today we will be completing chapter 2 of Maths NCERT class 10th which is polynomials. तो स्टार्ट करते हैं polynomials. पहले मैं आप लोग को polynomials होते क्या हैं, मतलब किन टर्म्स पे polynomials बनते हैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगी. इधर से इस साइड polynomials मतलब पॉली का मतलब होता है मोर देन वन. इसे दो पार्ट में पॉली और फिर इधर नॉमिनल्स में स्प्लिट कर लेंगे. एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया. और जो नॉमिनल्स होते हैं, नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स. तो मतलब एक से ज़्यादा टर्म, एक या एक से ज़्यादा टर्म को पॉलिनोमियल्स कहते हैं. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की कुछ कंडीशंस होती हैं. पहला होता है टर्म्स, जैसे कि ax प्लस बी, कोई भी दो टर्म मिलके या फिर एक टर्म मिलके टर्म होना चाहिए. ax प्लस बी इज़ अ पॉलिनोमियल. अभी यही कोई मुझसे कह दे x अपॉन वाई, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ये एक टर्म नहीं है, ये दो हो गए, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. या फिर x इंटू वाई, ये भी नहीं होगा पॉलिनोमियल्स. क्योंकि देखो आपको एक मैं ट्रिक बता रही हूँ कि प्लस एडिशन साइन और सब्ट्रैक्शन माइनस सब्ट्रैक्शन, ये साइन पॉलिनोमियल्स देती हैं. मतलब इन अगर ax प्लस बी या फिर ax माइनस बी, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स होंगे. मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीजन का साइन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों टर्म्स नहीं होने चाहिए, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक. नाउ कमिंग टू सेकेंड टर्म विच इज़ कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट आई विल एक्सप्लेन यू बाय सम एग्जांपल. दैट इज़ कि हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, मतलब दे आर विद अस no matter what, like our family members, like our parents and all. तो मतलब वो कांस्टेंट है, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, वो चेंज नहीं होंगे. तो इसका मतलब जैसे एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस c, इनमें क्या कांस्टेंट होंगे? a b c, ये रियल नंबर्स होते हैं, तो ये तो कांस्टेंट रहेंगे. x की कुछ भी वैल्यू हो, a b c, तो वही होगा ना. जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. ठीक है, तो 5 की वैल्यू तो इंडिया में भी 5 है, अमेरिका में भी 5 है, चाइना में भी तो 5 है. तो a b मतलब ये कांस्टेंट हुए, ये कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेंगे. तो a b c हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ हम लोग थर्ड टर्म पे बढ़ेंगे विच इज़ वेरिएबल्स. अब कुछ फ्रेंड्स होंगे, जैसे कुछ कांस्टेंट होंगे जो कुछ भी हो जाए नहीं बदलेंगे, वैसे कुछ होंगे वेरिएबल्स. हम लोग की लाइफ के एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कुछ फ्रेंड्स नहीं होते हमारे कि हाँ वो लोग कुछ ही जब अच्छा टाइम होगा तो वो हमसे बात करेंगे, बुरे टाइम में दे स्टार्ट इग्नोरिंग अस, तो दे आर वेरिएबल्स. मतलब कंडीशंस चेंज होने में, लाइफ की सिचुएशंस चेंज होने में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो दे आर वेरिएबल्स. तो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x अगर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, इसकी बदल जाएगी. x2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, इसकी वैल्यू 4 होगी, इसकी 2 होगी. तो मतलब x की अलग अलग वैल्यू रखने पे इनकी वैल्यू चेंज होगी. तो दीज आर x इज वेरिएबल. वैल्यू बदलेंगे, x की वैल्यू अलग आएगी. ठीक है. नाउ मूविंग टू 4 विच इज नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट. ये इसका मतलब होता है कि जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है, तो x की वैल्यू ना कभी नेगेटिव नहीं आ सकती. ax माइनस 2 प्लस bx माइनस 1 प्लस c, ये नहीं आ सकती. दिस इज़ रॉन्ग. ax, ये जो x की जो कोफिशिएंट मतलब एक्सपोनेंशियल पावर होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी. इसका मतलब ये होता है, तभी जो ये होगा, अगर ये हो जाएगी तो देन इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल, इट विल नॉट रिमेन पॉलिनोमियल, ये चेंज हो जाएगा. दिस इज़ पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल. तो ये याद रखें कि x की वैल्यू ना हमेशा नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए. नाउ मूविंग टू
प्रॉपर्टी नंबर 5, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि जैसे जो x की पावर है या तो वो डिक्रीजिंग में लिखी हो, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0, x की पावर 0 1 होती है। आई होप सबको पता हो। तो ये या तो डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा हो, x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो, या फिर c प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं। तो पॉलिनोमियल इन्हीं 5 चीज़ों को मिला के बनता है, विच इज़, एक बार फिर से आप इधर देख लीजिए, टर्म्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये वही डिफिनेशन लिखी जो हम लोग ने अभी पढ़ी है, समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ अ पॉलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, एक्स क्या वेरिएबल होता है, और नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट और इंक्रीजिंग पावर, मतलब वही देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ दिया गया, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स 2 तरीके से होते हैं, टाइप्स ऑफ। एक होता है जिसको हम लोग ऑन द टर्म्स के बेसिस में डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं, और एक होता है एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और एक होता है मैं दिखा देती हूँ आपको। द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक्सपोनेंट। तो पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ते हैं, दूसरा वाला बाद में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एक होता है मोनोमियल्स, जिनमें सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट हो। देखिए जैसे इसमें एक टर्म प्रेजेंट है 2, इसमें x की पावर 0 कर लेंगे ब्रैकेट में, जैसे 2 दिया गया है तो x की पावर 0 मान लेंगे, विच इज़ इवेंचुअली 1। तो सिर्फ एक टर्म हो, 5x³ माइनस 5y³। और जो सेकेंड टाइप होते हैं वह बाइनोमियल्स होते हैं, जिनमें 2 टर्म प्रेजेंट हो। यहाँ y की पावर 30 देख के आप लोग वो मत करिएगा, y की पावर 30 भी कोई एक कुछ होगा ही, और +1 मतलब 2 टर्म्स हैं। और ट्राइनोमियल्स मतलब जिनमें x 3 टर्म्स हो। ये वाला कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, कौन सा, ये मैं कर दिखा देती हूँ कि आपको लग रहा होगा अरे ये पाई कहाँ से आ गया। तो प्लस पाई के साथ हम लोग x की पावर 0 विच इज़ 1। तो इसमें 3 टर्म्स प्रेजेंट है, 1 2 3, तो ट्राइनोमियल हो गया। ठीक, अब जो दूसरा डिवीजन होगा, अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे डिग्री क्या होती है, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो डिग्री अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ डिग्री क्या है, तो जो अगर एक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इस डिग्री। जैसे एक्स की इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगी दिस इज़ डिग्री, तो विच इज़ 3। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इसमें क्या है, 3 है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x 9 प्लस 4x 8 प्लस 6x 7, ऐसी सो ऑन ऐसे करके। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो 9 है, तो 9 इज़ डिग्री। इस टर्म का डिग्री होगा 9। आई होप दिस इज़ क्लियर। पावर होगी वो 9। एक हो गया ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। एक हो तो बायनोमियल मोनोनोमियल हो गया, 2 हो तो बायनोमियल हो गया, और 3 टर्म्स प्रेजेंट तो ट्राइनोमियल हो गया। तो वैसे ही दूसरा बेसिस है डिवीज़न, मतलब पॉलिनोमियल्स के टाइप का, वह है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं वो होते हैं लाइक ax प्लस बी, जिनमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती है। और जो क्वाड्रेटिक होते हैं वो होते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। और ये जो होता है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये कुछ आता नहीं है, ये आप बस जान लीजिए, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। और जो क्यूबिक होते हैं जिनमें x की हाईएस्ट पावर 3 होती है। क्यूबिक मतलब 3 और क्वाड्रेटिक मतलब 2, लीनियर मतलब 1। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो बस ये डिवीजन मतलब टाइप्स थे पॉलिनोमियल के। लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक्सपोनेंट। ये x की डिग्री तो है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर x 2 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक, और इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, सो दिस इज क्यूबिक। अब एक दूसरा टर्म आएगा रूट्स और या फिर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ज़ीरोज़ मतलब सॉल्यूशंस होते हैं। अब मतलब मैं समझाऊंगी एक इससे एग्जांपल से
कि ये होते क्या है। जैसे ये एक पॉलिनॉमियल है, ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है ना, जिसमें x की इसमें हाईएस्ट टर्म 1, हाईएस्ट पावर 1 है। तो अगर इसमें x इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम लोग, तो 3 इंटू 1 माइनस 3, तो p1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ x मतलब px, यहाँ पे x है, अब यहाँ पे हम लोग x की जगह 1 रख रहे हैं ना, तो p1, ये ऐसे कंफ्यूज मत हो रहिएगा कि यहाँ x है यहाँ 1 है, यहाँ x था इस टर्म में, अब यहाँ पे हम लोग 1 रखते रहे, तो p x की जगह यहाँ पे भी तो 1 आ जाएगा। तो जिस भी वैल्यू से ये पॉलिनॉमियल 0 आ जाए, जिस वैल्यू रखने से, वो उसका रूट होगा। इसे रूट कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, या फिर इसको ज़ीरो कह सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे p1 रखने से इसकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आई, तो दिस हेंस 1 इज़ अ ज़ीरो रूट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल में, जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल है ax प्लस b, ठीक है, तो इसमें x की हाई, देखो x के एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा कि x की हाईएस्ट पावर जितनी होगी ना एक पॉलिनॉमियल में, उसके उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल है तो x की हाईएस्ट पावर इज़ 1, तो इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन 1 होगा। सॉल्यूशन इसका हम लोग बिना निकाले भी हम लोग ये चीज़ वो कर सकते हैं कि हाँ इसका सॉल्यूशन 1 होगा। और पता है, जैसे ये अगर ये हम लोग इसका ग्राफ बनाए, तो सॉल्यूशन वो होता है जितनी बार ये x की वैल्यूज़ ही तो सॉल्यूशन होती है ना, तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकालना है, तो ये सॉल्यूशन हुए। तो जितनी बार ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, आप सबको पता है, तो जितनी बार ये जो लाइन है वो एक्सिस को टच करेगी ना, उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। मतलब x की वैल्यू, x को टच करना मतलब x की वैल्यू ना, तो इसका सॉल्यूशन 1 आएगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 1। तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन होगी जो भी ऐसे टच कर सकती है, ऐसे टच कर सकती है, x एक्सिस को ऐसे कर सकती है, किसी भी तरीके से कर सकती है, लेकिन एक बार करेगी क्योंकि इसके सॉल्यूशन 1 होंगे। उसी की तरह जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का निकाल लेंगे, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसमें x की हाईएस्ट डिग्री 2, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके सॉल्यूशन 2 होंगे। तो वो ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 2 बार ये x एक्सिस को टच कर रहा है, x की 2 वैल्यूज़ मतलब 2 सॉल्यूशन आएंगे। और वैसे जैसे ये क्यूबिक है, इसमें x की हाईएस्ट 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया, तो ये 3 बार x एक्सिस को टच करेगा, इसके 3 सॉल्यूशंस आएंगे। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो अब इसी पे हम लोग ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनॉमियल पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, उसका ग्राफ दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक मिनट, मतलब मैं बता देती हूँ कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा ना, उसके उतने सोल्यूशन होंगे। वाई एक्सिस का इससे कोई मतलब नहीं होगा। ये ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, 1 2 3 4, तो इसके 4 सोल्यूशन आएंगे। वाई एक्सिस को ये कितनी बार भी टच कर ले, अगर कोई ग्राफ ऐसे बनाए ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके, और एक्स एक्सिस को ये एक बार भी टच नहीं करा, तो दिस विल हैव 0 सोल्यूशन। वाई एक्सिस से कुछ मतलब नहीं है, जितना भी अगर सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेना, तो हम लोग को एक्स एक्सिस से मतलब है, वाई एक्सिस से क्या लेना देना हमारा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये यहाँ पे टच कर रहा है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस का देखेंगे कि ये एक बार टच कर रहा है, तो इट विल हैव 1 सॉल्यूशन। ठीक है, ये ग्राफ देख लीजिए, ये 2 बार टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो इट विल हैव 2 सॉल्यूशन। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। ये कितनी बार भी यहाँ टच करा दे, इसके कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग एक्स की वैल्यू, एक तरीके से हम लोग देखिए, हम लोग हर चीज़ में एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम लोग को एक्स से मतलब है, वाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने वहाँ पे बात बताई थी, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। While finding number of zeros through graph, remember that the number of zeros is equal to the number of points at which the graph intersects axis not y। मतलब हम लोग
देखिए सिम्बोलॉजिकल वैल्यू हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं हर इक्वेशन में, जैसे पी एक्स है, पी वाई तो लिखा नहीं है, तो हमेशा जितनी बार x एक्सिस को ग्राफ टच करेगा उसके सॉल्यूशन है। अगर y एक्सिस को इनफाइनाइट बार भी टच कर दे रहा है ग्राफ और x एक्सिस को सिर्फ एक बार करता है, फिर भी उसके सॉल्यूशन सिर्फ 1 होगा, नॉट इनफाइनाइट। तो ये चीज़ आप हम लोग से ध्यान रखिएगा, या आप लोग सिंपल करिएगा कि जैसे हम लोग पेपर दे रहे हैं तो उसमें वाई एक्सिस को टच कर दे रहे हैं, तो आप लोग के दिमाग में अरे यहाँ पे भी तो कर रहा है, तो वाई एक्सिस से कोई लेना देना, आप लोग देखिएगा ही मत वाई एक्सिस का। तो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सम अदर क्वेश्चन विच इज़ द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ, ये आ चुका है 2020 में ये आ चुका है, ऑप्शनल क्वेश्चन आए थे ना उसमें, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स हुज ग्राफ इज़, या अब आप लोग बताइए कितनी बार टच कर रहा है। देखिए 1 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है, तो इसके वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं होता, तो इसके द आंसर विल बी 3, ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देखो क्या होता है ज़ीरो का, क्या होता है ज़ीरो, जैसे किसी एक पॉलिनोमियल के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जो ज़ीरो है वो k है, तो px एक पॉलिनोमियल ले लिया, तो pk जो होगा ना वो ज़ीरो आएगा, बताया था मैंने आपको। तो इसका अगर एक जो ज़ीरो है वो 2 है, तो ये fx लेट कर लेते हैं, तो f2 जो होगा ना वो ज़ीरो आएगा, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इक्वल टू -10। यही तो होता है ना कि अगर जैसे px ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जो ज़ीरो है वो k है, तो pk की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था, तो आंसर 10 आया, -10 आया, तो ऑप्शन बी। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और आप लोग 11th में मैथ्स लेने वाले हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर कि जो एग्ज़ाम होता है जेईई मेंस, उसमें भी इसी टाइप के मतलब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेम इसी प्रॉपर्टी पे, कहो इसी का कोई क्वेश्चन उठा के दे दें वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये आप लोग बहुत इजी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैथ्स के लास्ट तक काम आएगी, तो ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, देखो कोफिशिएंट क्या होता है मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग ने पहली बार अगर आप लोग ये सुन रहे हैं, तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है ना a, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ अगर b लिखा है ना, जो x के साथ लिखा है, तो b जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, और जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये पॉलिनोमियल है, तो इसके ज़ीरोज़ होंगे, अगर लेट कर लेते हैं कि जो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ a हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 ज़ीरो होंगे, अल्फ़ा और बीटा लेट कर लेते हैं, तो जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग सम ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं। ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a, और जो दूसरा होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो दिस विल बी अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है c अपॉन a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, मतलब कांस्टेंट टर्म कोई x नहीं है, ये एक वो टर्म है जो जैसे वो फ्रेंड्स जो हमेशा साथ रहते हैं, मम्मी पापा जो हमेशा साथ रहते हैं, दिस इज कांस्टेंट टर्म, ये कभी चेंज नहीं होगा, x की कुछ भी वैल्यू रख दो c विल बी c, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं, c/a, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आएंगे, और लास्ट तक मैथ्स, ये वाली मैथ्स नहीं, 11th 12th जेईई मेंस की मैथ्स तक यही इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक। अब जैसे ये रूट्स हैं, तो अब इन रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, अब हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है।
तो अल्फ़ा बीटा रूट्स ले लिए गए एक्स एक पॉलिनोमियल के। तो जो पॉलिनोमियल होगा ना वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब आप लोग बताइए सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है आप लोग बताइए, माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस बी ए इंटू एक्स प्लस सी ए। अब ए को यहाँ पे क्रॉस ऊपर नीचे सबसे ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए वही टर्म बन गई, ये टर्म बनी, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। मैं कहूँगी आपको ये पूरा एक 1 शॉट वीडियो है कि इसमें पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा मैं 1 घंटे में कंप्लीट करा दूँगी। तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। रियल नंबर्स की मैंने अलग अलग वीडियो डाली थी क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूजिंग था, वो पहला चैप्टर था तो इसलिए मैंने अलग अलग डाल दिया था। ये बहुत आसान है, आप लोग एक्सरसाइजेस सारी सॉल्व करिएगा, फिर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं वैसे तो सारी करा दूँगी, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थ्योरी इतनी ही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नाउ मूविंग टू क्वेश्चंस पार्ट, थ्योरी पार्ट पूरी हो गई है, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल के जितने भी आ सकते हैं, या फिर इन जो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहाँ पे, हम लोग इन्हीं में से पेपर में आप लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कीजिए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और वैसे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग को थ्योरी अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो आप लोग खुद से क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व करिए, और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप वीडियो देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60r। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ये ज़ीरो कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स करके निकालते हैं एक्स स्क्वायर, और 60 के फैक्टर्स कर लीजिए। थ्री 5 5 1 3 2 6 12, हाँ 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स कर लिए हम लोगों ने, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 और इंटू 5, तो 12 माइनस 5 7 बनाना है हम लोगों को। x कॉमन लेंगे x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लेंगे x प्लस 12, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, ये आप लोग माइनस प्लस में गलती मत करिएगा। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ गया, x प्लस 12 एक दूसरे ब्रैकेट में आ गया, तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू, ये प्लस का 12 है तो उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये रूट्स होंगे। प्लस का 5 और माइनस का 12 कौन सा है, b, so b will be your answer. Now moving to second question, which is if one zero of the polynomial a square plus 9 x square plus 13x plus 6a is reciprocal of other, then the value of a is, चलिए देखते हैं क्वेश्चन ये कैसे होगा। पहले ये लिख लेते हैं क्वेश्चन, मैंने साइड में लिख लिया तो दिख नहीं रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये पॉलिनोमियल है, इसका एक रूट अगर इसका एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर जिन लोग को रेसिप्रोकल नहीं पता, जैसे 5 है तो 5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/5 होगा, 6 है 6 का रेसिप्रोकल 1/6 होगा, y है y का रेसिप्रोकल 1/y होगा। तो अगर हम लोग एक रूट अल्फ़ा लेट कर लेते हैं तो दूसरा रूट दिया गया है 1/अल्फ़ा होगा। तो हम लोग इसमें पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है,
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस 9, और कांस्टेंट टर्म है 6a। ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसमें कोई एक्स की ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक्स की कुछ है ही नहीं, एक्स कोफिशिएंट नहीं है, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, और प्रोडक्ट ऑफ कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा, 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, ये यहाँ से 1 आ गया, ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस नहीं ये 6a हो गया, 6a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, ये इससे a की वैल्यू निकल आएगी क्या? हाँ, अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, 3 हाँ क्लास 9th में पढ़ा है। a-3 कॉमन लेंगे, a-3 इज इक्वल टू 0, a-3 इक्वल टू 0, तो इससे भी इक्वल टू 3 आया और इससे भी इक्वल टू 3 आया। अब देख लेते हैं हम लोग, ये 3 आंसर रहेगा, दोनों का सेम है, 3 लिखने से का एक ही आंसर तो आया, 3 आ गया, सो ऑप्शन डी विल बी आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 3 विच इज़ a quadratic polynomial whose one zero is -5 and the product of zeros is 0। तो हम लोग को क्वाड्रेटिक फाइंड करनी, वही फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बताया नहीं था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इन 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक दिया गया है हम लोगों को -5 और दूसरा दिया गया है, ये दूसरे के बारे में ये दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो 0 है। अगर ये माइनस अल्फ़ा है तो बीटा क्या होना चाहिए कि ये 0 है। तो कोई नंबर x इंटू वॉट नंबर, अगर कोई एक नंबर 5 है तो इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0 क्या आना चाहिए, तो x इज़ इक्वल टू 0/5 कर दो जो कि 0 आएगा। ये भी कॉमन भी है कि अगर 5 को 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0, दूसरा जो रूट होगा बीटा विल बी 0। तो अब हम लोग अल्फ़ा हम लोगों के पास -5 दिया गया, बीटा हम लोगों ने 0 निकाल लिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देते हैं, -5 प्लस 0 -5, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं जो कि 0 ही आएगा। तो जो क्वाड्रेटिक होगी वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस 5x और ये 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। Now moving to question number 4, the sum and product of zeros of quadratic polynomial is given by, अरे सम ऑफ रूट निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 का, तो SOR क्या होता है, इसका कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो -8 और कोफिशिएंट ऑफ इसका 1 है एक्स स्क्वायर का, तो -8, और प्रोडक्ट ऑफ क्या रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो कि -6 है और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, तो -6। तो कौन सा सही होगा, -8 -6 फर्स्ट। अब दूसरे लास्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा भी है। द government allotted some funds to the National Disaster Relief Fund to help the families affected by flood. The fund allotted is represented by 3x की power 4 minus 14x cube plus 12x square plus 6x plus 5. The fund is equally divided between each family of the village. Each family received an amount of x square minus 4x minus 1. After distribution, the amount left was 3x plus 12, which was used to construct a primary health center in village. The DM decided to use this amount to open a school. How many families received the amount which was equally distributed? तो टोटल अमाउंट जो था वो हमारे पास क्या था, 3x की पावर 4 माइनस 14x क्यूब
प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5. हाउ मैनी फैमिलीज रिसीव्ड विच वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो जो टोटल फंड है वो है 3x4 माइनस 14x³ प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5. और सारी फैमिलीज़ को मिला है इक्वल कितना मिला है, x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1. तो अगर टोटल फंड को हम लोग को जितनी फैमिलीज़ को कितना मिला है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ निकल आएंगी. तो डिवाइड कर देते हैं, इसमें सिंपल डिवीज़न है और कुछ नहीं है. जिन लोग को नहीं आता है इतने उसका डिवीज़न तो आप लोग देख लीजिए, 9th में इस पर पूरी एक्सरसाइजेस कर हैं. आई होप सबको आता है, लेकिन नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम. आप देखिए एक्स स्क्वायर है, x की पावर 4 बनाना है. सिर्फ पहले टर्म देखते हैं हम लोग, ठीक है. तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये 3x4 बन गया माइनस 3x स्क्वायर से किया 12x³ बन गया और माइनस 3x स्क्वायर बन गया. अब यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं. अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है. तो ये कैंसिल हो गया. माइनस 2x³ निकल आया प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. अब बनाने के लिए माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस 2x से किया तो 8x स्क्वायर आ गया प्लस 2x आ गया. साइन माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ये तो कैंसिल आउट हो गया. ये आ गया 7 आएगा ना. हाँ 4x प्लस 5. अब इसको 7 से कर देंगे, प्लस 7 से. ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, एक सेकंड देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, 3x4 माइनस 14x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. 3x4 से किया माइनस 12x माइनस 3x स्क्वायर माइनस आ गया माइनस 2 प्लस 15 आ गया प्लस 6x प्लस 5. ये तो कैंसिल हो गया. 2 से किया तो 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर और माइनस 2 से किया तो प्लस 2x आया. तो ये 7x स्क्वायर, ये आ गया 4x प्लस 5. चलो 7 से करते हैं. 7 4 ये आ नहीं रहा आंसर, करके देखते हैं. 28x माइनस 7. ये इसमें रिमाइंडर बच रहा है. चलो देखते हैं. माइनस ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया. तो ये आ गया 32x प्लस 12. अच्छा ये इतना बच गया. तो जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जिनको मिलेगा वो विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 7. हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे 3x प्लस 12 बच गया. ठीक. तो आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. कौन सा है, डी वाला. ठीक. आई होप दिस इज़ क्लियर. देखो टोटल फंड जो था ये टोटल फंड है और पहले से ही दे दिया गया है कि इतना बचेगा और इतना सबको मिला x स्क्वायर माइनस 4x हर फैमिली को. तो जो टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ होंगी इसको इससे डिवाइड कर देंगे सिंपल, तो टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ आ जाएंगी. तो वही हम लोगों ने किया, तो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 जो कि पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x
माइनस 6 इज़ 4, देन ए की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा, चलो कर देते हैं अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग को दिया गया 4 है। तो अल्फ़ा बीटा क्या होता है, कांस्टेंट -6 अपॉन ए इज इक्वल टू 4। तो ए विल बी -6/4 -3/2। इजी सा क्वेश्चन था, -3/2 मतलब ए ऑप्शन हम लोग का सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² -6/a इज इक्वल टू 4 दिया ही गया है, तो वही ए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू 2x² plus 4x plus k such that अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा आया 21/4। तो k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये दिया गया है, अल्फ़ा बीटा रूट्स है इसके। तो जो हम लोगों को आता है अल्फ़ा प्लस बीटा आता है वो निकाल लेते हैं, -4/2 -2। अल्फ़ा बीटा आता है तो वो होता है k/2। अब इसमें निकालते हैं, रखते हैं अल्फ़ा प्लस, देखो इसमें क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू k/2। इसकी पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 4 -2 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस के आएगा आंसर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा का तो पता ही है, 4 माइनस के अल्फ़ा बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा जो कि है k/2 इज इक्वल टू 21/4। तो 4 - 2 प्लस ये आया, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देती हूँ। ये आया था तो ये इधर ले जाएंगे, 4 - 21/4 इज इक्वल टू k/2। 4 4 ज़ा 16 - 21/4 इज इक्वल टू k/2। 2 कट गया, 16 माइनस 5/2 इज इक्वल टू k। देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग अपने अपने। -5/2 विच इज़ ऑप्शन सी। आई होप क्लियर है आप लोगों को। बस इसमें देखिए ये था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा दिया गया था ना, इसकी वैल्यू दी गई थी 21/4 और उन लोग को लगा था, और देखिए a प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये दिया गया था हम लोगों को, तो a प्लस बी का कर देंगे -2ab कर देंगे, इसकी जगह पे ये लिख देंगे सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर -2 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। सिंपल सा बस ये था इस क्वेश्चन में, जो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 8x - k इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, अच्छा इसके स्क्वायर का सम इज 40, द वैल्यू ऑफ k, इसके सम है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, लेट कर लेते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का सम जो है वो 40 दिया गया है। सेम ये चीज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ab इज इक्वल टू 40 दिया गया है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -8 का स्क्वायर -2 इंटू -k, 40 दिया गया है। 8 8 ज़ा 64 प्लस 2k 40 -24 इज इक्वल टू 2k, k इक्वल टू -12।
के इक्वल टू 12 आएगा, सॉरी माइनस ऑफ माइनस के आ गया। अच्छा यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस के प्लस 2 के आया। ये तो एक सेकेंड, कोई ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के इक्वल टू ये इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 8 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट जाएगा माइनस के। तो सम ऑफ रूट 8 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स ये -2 इंटू ए बी माइनस के इज इक्वल टू 40। तो 64 प्लस 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 24 इज इक्वल टू नहीं 24 इधर आएगा माइनस 2k। के इक्वल टू -12 होना चाहिए आई थिंक बेटा। यहाँ पे आंसर का कुछ होगा या फिर मैंने गलत लिखा होगा। तो के इक्वल टू -12 आ रहा है मेरा। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा आप लोग अगर अलग आ रहा हो कुछ तो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 5। zeros ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो देखते हैं लिख के कैसे सॉल्व करना है। ये दिया गया है ना, तो इसमें सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट ओपन कर लो। एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म हम लोग को लगती है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ कर लो सारे, और एक्स वाले टर्म एक साथ कर लो। माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए इक्वल टू 0। अब क्या करना है इसमें? फैक्टर्स करके निकालेंगे। ए दो टर्म बने ए के। क्या करेंगे अब इसमें? फैक्टर्स करने पड़ेंगे ए के, जिसका मल्टीप्लिकेशन ए हो एडिशन ए हो। ए स्क्वायर माइनस 1 जिसका मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें हम लोग को ए से डिवाइड कर देते कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो ये बन गया एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये कर दिया ना। उसके बाद एक्स से जब माइनस यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया था इस वाले में, ये आया। तो इसको और मैं एक्सपैंड कर देती हूँ। ए 1 अपॉन ए ऊपर ए बचा, यहाँ पे 1 अपॉन ए बचा और प्रोडक्ट आया 1। तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स आया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, तो ए प्लस 1 अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया 1। तो जो वो होंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा ए प्लस 1 बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू 1 बाई ए 1 होगा, वही रेसिप्रोकल वाले से उसमें। तो इसके जो रूट्स निकल आए वो आए ए और 1 बाई ए, मतलब वही ज़ीरोज़ ए और 1 बाई ए, ऑप्शन बी। तो इसमें हम लोगों ने आज पॉलिनोमियल्स पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़े कि टर्म्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म। और दूसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलीमर। और रिकैप कर रहे हैं ना हम लोग जल्दी जल्दी, आप लोग को भी याद आ जाएगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कोफिशिएंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, रूट्स पढ़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रूट्स पढ़े हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कोफिशिएंट और रूट्स का रिलेशन पढ़ा हम लोगों ने, -b बाई ए सी बाई ए। और जो फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा।
तो पूरा चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट अगर कोई मैं सीरीज़ लाऊंगी तो वो PYQs या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक और सीरीज़ में लेके आऊँगी। बाकी आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और अगर आपको कोई भी अलग क्वेश्चन आप बुक लगा रहे हो उसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग वो क्वेश्चन मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं वो ज़रूर आपको उसका सोल्यूशन मेल कर दूँगी। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।